हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी जो 9th क्लास का लेक्चर लगातार डिलीवर कर रहे हैं हम आपको, उसमें जो चैप्टर आपका 3 है संवेग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हमने आपको पिछले 2 लेक्चर में पहले में मोमेंटम की यानी संवेग, रैखिक संवेग को समझाया। फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हमने संवेग परिवर्तन का क्या मतलब होता है, उसका बल के साथ क्या रिलेशन है, संवेग परिवर्तन से बल किस प्रकार जुड़ा हुआ है और किस प्रकार संवेग परिवर्तन के आधार पर हम लोग न्यूटन के दूसरे गति नियम को परिभाषित करते हैं, ये तमाम बातें हमने चर्चा की हुई है। आज हम इस संवेग परिवर्तन और बल के नेक्स्ट फेज को प्रॉब्लम के साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि किस तरह से मोमेंटम बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल है आपका कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है, उसे 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाया जाता है। 10 सेकंड के बाद उसका वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो लगने वाले बल का मान ज्ञात करें। अगर वही बल 15 सेकंड तक लगे तो वेग ज्ञात करें। मतलब अगर 10 सेकंड के बाद भी वो बल लगता रहा तो क्या करेगा, वस्तु के वेग को और बढ़ाएगा। तो 15 सेकंड पर वस्तु का वेग क्या है ये ज्ञात करना है। एकदम आसानी से हम लोग इस सवाल को बना पाएंगे, कहीं से कोई तकलीफ होने की संभावना नहीं है। सबसे तो पहली बात है कि वस्तु का द्रव्यमान, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है जो यहाँ चल रही है ना। मान लो कि यही वस्तु है, इसका द्रव्यमान m का वैल्यू हमने 10 kg लिया हुआ है और मैंने ये कहा है कि ये t = 0 पर इसका जो वेग है वो u, उसका वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। सब दिया हुआ डेटा पहले कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, जितने टाइम तक लगना है इसको फोर्स को वो है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसका वेग जो v है वो हो जाता है 12 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, हमें उस बल का मान ज्ञात करना है जिस फोर्स ने ये सारे कारनामे किए हैं। बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं यहां से बात करूं तो आप देख लीजिए कि यहाँ का जो मोमेंटम है उसको मैं P1 मान लेता हूं और कुछ दूर चलने के बाद इसका मोमेंटम यहाँ m तो वही रहेगा पर इसका वेलोसिटी यानी वेग बदल रहा है। वेलोसिटी यानी वेग बदल रहा है तो ये मोमेंटम भी चेंज कर गया। मान लेते ये मोमेंटम यानी संवेग इसका क्या हो गया, P2 के बराबर हो गया। तो जाहिर सी बात है, आइए पहले निकालते हैं P1 का मान। इसीलिए P1 = होगा m × u। और वेक्टर नोटेशन आप नहीं भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट है तो कोई खास बात नहीं है। P2 का मान कितना हो जाएगा, m × v। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। इसको काइनेमेटिकल तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट होने का मतलब थोड़ा सा हम लोगों के कंसेप्ट का लेवल अपग्रेड हो गया है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करें। इसीलिए तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं। आइए ना देखते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। आपको पहले ही मैंने बताया था संवेग परिवर्तन का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही बात है ना। तो जब हम लोग संवेग में परिवर्तन यहाँ P2 - P1 करते हैं तो आपको तो पता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mv - mu और यही होगा m × v - u। क्लियर है। और टाइम आपको 10 सेकेंड लगा है संवेग परिवर्तन में, तो क्या होगा, इसीलिए F बराबर m × v - u बटा t। याद कीजिए न्यूटन के दूसरे गति नियम को, संवेग में परिवर्तन की जो समय दर होती है वही फोर्स बन जाता है। देख लीजिए क्या होगा, ये बराबर, अब वैल्यू रख दीजिए 10 kg
और इंटू 12 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। पूरे वैल्यू को अगर आप डाल करके इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा, एफ का वैल्यू आ जाएगा, यहां से देखा जाए 10 और गुना 7/10 न्यूटन, ये मर जाएगा तो क्या होगा 7 न्यूटन। ये आगे आंसर हमारा, ये पहला फेज का आंसर हुआ। ये किसका आंसर हुआ, ओनली हमने उस फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश की। अब है कि अगर यही बल हमारे उस वस्तु पर 15 सेकंड तक लगते रहे, तो 15 सेकंड तक जब लगते रहेगा तो यहाँ तो कुल मिलाकर के आपको 10 सेकंड पर आपका 12 मीटर पर सेकंड वेग है ही, तो यहाँ से आगे बढ़ा लेते हैं। आइए अब यहाँ क्या कीजिए कि यहाँ पर t = 0 पर आप u मान लीजिए उसी वस्तु का कितना, ये वाला कितना 12 मीटर पर सेकंड, इसको आप u मान लीजिए। काइनेमेटिक्स लगा दो ना, तुरंत बन जाएगा। और यहाँ आकर के इसका आपको v बराबर चाहिए, तो 10 सेकंड के बाद आपका 15 सेकंड का मामला है, तो नेक्स्ट 5 ही सेकंड में जो उसके बाद वेग बढ़ेगा उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दीजिए t = 5 सेकंड, और इसमें आप क्या कीजिए a का मान, और इससे भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप मोमेंटम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर आपको टाइम दिया हुआ है तो फिर मोमेंटम लगा दीजिए, तो वो भी प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट से और अगले पॉइंट के बीच मोमेंटम का चेंज निकाल दीजिए, है ना, सारा काम आपका हो जाएगा, क्योंकि फोर्स वही लग रहा है लगातार। तो कितना होगा बता दीजिए, बताइए कितना होगा। v = अच्छा a निकालना पड़ेगा ना, a = क्या होगा F/m, यानी 7/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए। इसीलिए v = u + at का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो। काइनेमेटिक्स की जय जय, आ गया ना, किधर से भी घूम के वो आ जाएगा। इसीलिए जितना मेहनत का हमने काइनेमेटिक्स के ऊपर किया है, ग्राफ पर किया है, प्रॉब्लम पर वर्क करने की सलाह दी है आपको, उसमें पीछे नहीं रहना है। तो क्या होगा बताइए, u का वैल्यू अब यहाँ पे कितना है 12, प्लस a का मान 7/10, t का मान 5, कुल मिला करके आपका नया वेग 5 से 2 टाइम घट गया, ये 12 + 3.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 15.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका अंतिम वेग, जो ये वाला वेग आपको पूछा हुआ है, ये वही है। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हमने आपको एक शॉर्ट प्रोग्रामिंग किया था। अब चाहे तो इसी सवाल को आप मोमेंटम के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वही बल लगातार लग रहा है। तो इस चीज को मैं फिर से एक बार दूसरे वीडियो में देख लिया, सवाल आपने लिखा हुआ है ही, तो मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। आप इसको पॉज करके देख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये डेटा है हमारा। अब आप बता दीजिए कि अगर इसी को मैं थोड़ा सा, इसी पिक्चर को थोड़ा आगे बढ़ा करके आपको सेकेंड मेथड ऑपरेट कर देता हूँ, मोमेंटम वाला। आइए देखते हैं। यहाँ से क्या कीजिए, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर टाइम कितना है आपका, t = 10 सेकेंड, और यहाँ पर जब आपकी वस्तु आती है तो t = मान लो 15 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, 15 सेकेंड। ये नहीं कि यहाँ के बाद 15 नहीं, मतलब 10 सेकेंड तक हुआ, उसके बाद 15 सेकेंड पर आपको काउंट करना है, यानी t = 0 यहीं से है। सारी परिस्थितियां वही है, इसका मतलब कंटिन्यू वही फोर्स अगर लगातार लग रहा है तो यहां से यहां लगा दीजिए मोमेंटम का चेंज। इसको v1 कह देते हैं, यहाँ पर इसको p3 कह देते हैं। और देख लीजिए कितना बढ़िया तरीके से आप इसको समझ भी लेंगे। कोई यहाँ पर आपको चाहिए, अब यहाँ इस v1 का मान चाहिए, क्या होगा कि लिखेंगे, चूंकि फिर वही कहानी F = m v1 - mv बटा टाइम है अब 5 सेकेंड, है ना। टाइम कितना का है, 5 सेकेंड का। फोर्स आपको पता चल चुका है, फोर्स कितना था 7 न्यूटन का, लगा दीजिए 7 न्यूटन बराबर मास है आपका वही 10 kg,
और V1 का मान पता नहीं, V का मान लेकिन 12 आपको मालूम है, टाइम है 5। 5 से 2 टाइम कैंसिल हो गया ना। अब कितना होगा देखिए तो, 7 न्यूटन इक्वल टू ट्वाइस V1 माइनस 12 दूना 24। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना आता है। सो यहां से जब इसको लाएंगे तो 7 और प्लस 24 इक्वल टू ट्वाइस V1, 24 7 31, 31 इक्वल टू ट्वाइस V1, और यहाँ से V1 का मान 15 दशमलव है ना, 15 दूना 30 और 2 पंचे 10, इतना मीटर पर सेकंड। कितना आसानी से देखिए, उसी सवाल को काइनेमेटिकल से भी सॉल्व करा हमने, उसी सवाल को हम लोगों ने मोमेंटम में चेंज के कॉन्सेप्ट पर भी सॉल्व करा। आपका दिमाग सही जगह पे रहना चाहिए, ईमानदारी से प्रॉब्लम के ऊपर उसको अप्लाई करना चाहिए। आपके बुक्स में जितने प्रॉब्लम दिए हुए हैं उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में है, तो निश्चित रूप से उसको आप सॉल्व करते रहिए, उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी किसी लेक्चर में कोई डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो बेखौफ होकर निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ उस प्रॉब्लम को आप भेजिए हम तक, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ना, वो मेरे पास आ जाएगा और मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि आपके प्रयास से हो सकता है कि आपके और दोस्तों की भी समस्या का निदान हो जाए, इसीलिए डाउट यानी दिक्कतों को सामने रखना चाहिए। बस इस वीडियो में इतनी ही बात आपसे करनी है, आपको सिर्फ एक ट्रैक देना है कि प्रॉब्लम किस तरह से संवेग का होता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण की भी बात सिखाई जाए। आगे चैप्टर्स आने वाले हैं, इनसे भी बेहतर एक से एक रसीले चैप्टर आ रहे हैं। आप जो है सो फुल एंजॉय कीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पर। और निश्चित रूप से मैं बार बार ये कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को बार बार देखो, दोस्तों में शेयर करो, लाइक बटन को दबाओ। अरे चैनल का हौसला तो बुलंद कीजिए। जितना आप हमें ताकत देंगे उतना बेहतर परफॉर्मेंस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।